जय श्री राम, जय बजरंगबली। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई उपाय नहीं बताने वाली हूँ, मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मुझे देखो अच्छा नहीं लगता है कि मैं बार बार किसी की स्क्रीनशॉट लूँ और फिर उसे लगाऊँ, फिर आप लोग देखें तब विश्वास करो। तो देखिए, हनुमान जी पर विश्वास आप सभी लोग करते होंगे, क्योंकि कहते हैं जो कोई काम नहीं कर सकता वो हनुमान जी कर सकते हैं। आप एक बार हनुमान चालीसा का जाप करके तो देखिए, संकल्प लेके तो देखिए। मैंने 3 दिन हनुमान चालीसा, 7 दिन हनुमान चालीसा, 11 दिन हनुमान चालीसा पाठ के बारे में आपको बताया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी इच्छा की पूर्ति के लिए ये संकल्प लेते हैं, चाहे वो 3 दिन का हो, चाहे 7 दिन का हो, चाहे 11 दिन का हो या 40 दिन का हो। हम कहते हैं हनुमान जी से कि हे प्रभु, मुझे ये चीज़ दे दो। हे प्रभु, मैंने संकल्प लिया है, इतने दिनों का मुझे ये चीज़ चाहिए, और हनुमान जी वो आपको दे देते हैं। कभी कभी हम किसी चीज़ के पीछे इतना ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो आर्मी की जो है प्रिपरेशन करते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं लेकिन उनका आर्मी वगैरह में सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन फिर वो उनके माइंड में वही चीज़ चलती रहती है, वो लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम 100% देते हैं। भगवान की इच्छा भी होती है कि वो चीज़ आपको मिले, क्योंकि कभी भी भगवान ये नहीं चाहेंगे कि आप जो चाहते हैं वो आपको ना मिले। हमेशा ईश्वर हमें जो चाहिए वो हमें देते हैं। जैसे माँ बाप होते हैं ना, उनके बच्चों को जो चाहिए, अगर बच्चा रोता है कि हमें ये चीज़ चाहिए तो माँ बाप वो चीज़ दे देते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि माँ बाप को पता होता है कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत। वैसे ही ईश्वर को सब पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या गलत। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि आर्मी को प्रिपरेशन हुई या बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी वो करते हैं, जैसे पुलिस वगैरह की है। मेरे रिलेशन में ही बहुत सारे लोग ऐसे कि एकदम पगला गए हैं कि हाँ, मुझे इसी चीज़ के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, हम इसी चीज़ की प्रिपरेशन करेंगे। अगर उनका नहीं क्लियर हो रहा है एग्ज़ाम, 1 बार 2 बार 3 बार वो दे चुके हैं, उन्हें नहीं लग रहा है कि हमारा नहीं हो पा रहा, फिर भी वो उसी चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं शायद वो आपके लिए नहीं बनी है। ईश्वर आपको कुछ और अच्छा देना चाह रहे हो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि भगवान ने आपके लिए उससे भी बेहतर चीज़ का कुछ इंतज़ाम करके रखा है। तब आपको क्या करना है? उस स्थिति में देखिए, चाहे आप 3 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प लीजिए, चाहे 7 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प लीजिए, चाहे 11 दिन का लीजिए, चाहे आप 21 दिन का लीजिए। लेकिन जब भी आप संकल्प लें, तो आप जब हनुमान चालीसा का जाप करें, तब आपको जब लास्ट में आप मनोकामना आप जब ईश्वर से मांगे, तब आप कुछ मत मांगिए, सारी चीज़ें ईश्वर पर छोड़ दीजिए। उस स्थिति में आपको हनुमान जी से यही कहना है कि हे प्रभु, जैसे कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा है, तो आप यही कीजिए कि हे प्रभु, मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, चाहे आर्मी का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे जिस भी चीज़ की मैं तैयारी कर रहा था, ये नहीं हो पा रहा है मुझसे। आप मेरे लिए क्या अच्छा है वो मेरे लिए कीजिए। ज़रूरी नहीं कि मुझे यही चाहिए। अगर आप मेरी किस्मत, तो आपको सब पता है। अगर आपको लगता है कि मेरी किस्मत में कुछ अच्छा है, इससे बेहतर है, तो आप वो मुझे दीजिए। तो बस आपको बस ईश्वर से यही कहना है कि हे प्रभु, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। और अगर मैं किसी भी हाल में अगर लड़खड़ाता हूँ, मेरे साथ कुछ गलत होता है, या मैं कभी ऐसा होता है कि मेरा कोई सहारा नहीं होता, तब आप मुझे सहारा देना। हे प्रभु, मुझे सहारा दो, मुझे आगे का रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूं। आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप कभी भी ये मत बोलो कि मुझे ये दो, मुझे वो चाहिए। आप ईश्वर से ये कहो कि हे प्रभु, जो मेरे लिए अच्छा है आप वो मुझे दो, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, मैंने बहुत मेहनत की, अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। अब आपकी बारी है, आप मुझे रास्ता दिखाइए। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपको अपने हाथ खड़े कर लेने, सारी चीज़ें आपको ईश्वर पर डाल देनी है। देखो, कभी कभी पता है क्या होता है, एक बार मैं आपको बताती हूँ कि कुछ दिनों पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तब एक दिन मैं मंदिर गई, तो मैं अपना खुद का किस्सा बता रही हूँ कि वो एकदम सही बात है। तो मैं मंदिर गई, वहाँ पर थोड़ा रोई धोई, तब मुझे कुछ उस दिन से बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई। मेरे अंदर की जो नेगेटिविटी थी वो बाहर हुई। शायद ईश्वर ने ही मुझे जो है रास्ता दिखाया। तभी से मैं लगातार अपनी वीडियो कंटिन्यू करने लगी, क्योंकि पहले भी मैं वीडियो वगैरह डालती थी, लेकिन कंटिन्यू नहीं डालती थी, कभी 1-2 दिन का गैप भी हो जाता था। उस टाइम से फिर मैं हनुमान जी के बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने देखा सुना, तब मुझे भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी मिली, जो मैं चाहती थी वो मुझे मिला। तब से मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मुझे वीडियो डालनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को
क्या लगता है आपको? अगर ये लगता है कि मैं व्यूज़ के लिए कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है। अगर मेरे चैनल पे अगर 2000 भी ना आए व्यूज़, अगर 100-200 भी व्यूज़ आए तो मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान उतना ही देता है जितनी हमारी किस्मत में होता है। मुझे तो ये भी कभी भरोसा नहीं होता था कि मेरे इतने सब्सक्राइबर भी हो पाएंगे कभी। लेकिन अगर आप लोगों का साथ रहा तो मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और मेरे साथ भी अच्छा होगा और आपके साथ भी अच्छा होगा, क्योंकि हनुमान जी सभी के साथ हैं। तो आप भी, अगर आपको लगता है कि मेरी इच्छा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आप जो चाहते हैं वही आपको ईश्वर देगा। ईश्वर ने आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सोचा होगा। तो कभी कभी लगता है कि हम हार गए, तब आपको सारी चीज़ें हनुमान जी के चरणों पर छोड़ देनी चाहिए। तब आप उनसे यही कहें कि हे ईश्वर, आप कृपा कीजिए। कि मैं भी बहुत सारी चीज़ें जब सोचती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो फिर मैं यही सोचती हूँ मेरे व्यूज़ आए ना आए, लेकिन क्या पता मेरे बताए रास्ते पर चलकर कोई किसी को अपनी मंजिल मिल जाए। अगर मुझे नहीं लगता कि 1000 लोग मेरे कहने पर हनुमान चालीसा का जाप करें या संकल्प लें, लेकिन अगर एक इंसान ने भी, किसी ने किया, अगर उसकी ज़िंदगी बदल गई, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। अगर आप मेरे चैनल पर आते हैं, जय श्री राम भी लिखते हैं, तो ये चीज़ जब आप लिखते हैं और वो चीज़ जब मेरे सामने आती है, मैं पढ़ती हूँ, तो मेरे मन में भी एक पॉजिटिविटी आती है। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर भी अच्छी आती है, क्योंकि जब हम बार बार ईश्वर का नाम लेते हैं तो ईश्वर हमें ज़रूर अच्छा रास्ता दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है। मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें गलत थी जो अब सही हुई है। मुझे भी अंदर अपने कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखते हैं, आपको भी समझ में आते होंगे, क्योंकि आप जब हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू करते हैं ना, तो आपको खुद अपने अंदर एक चेंज दिखेगा। तो आप हनुमान चालीसा का जाप बिल्कुल भी मत छोड़िए। आप 3 दिन का संकल्प ले, या 11 दिन का, या 21 दिन का, जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब आप विश्वास कीजिए हनुमान जी पे। मैं ये नहीं कह रही कि आप पहले पे विश्वास कीजिए, आप पहले बिल्कुल मत विश्वास कीजिए। आप एक बार संकल्प तो लेके देखिए, अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब आप बताना। तब मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना कि हाँ मैम, आपने जो बताया वो सही हुआ। क्योंकि हनुमान जी में बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा। आप नहीं सोच सकते कि उनमें कितनी शक्ति है, आपकी सोच के परे है। तो आपको कभी भी कोई परेशानी हो, चाहे मैं ये नहीं कह रही बहुत बड़ी परेशानी, आप छोटी से छोटी परेशानी भी हो तो भी आप हनुमान जी से कहिए। आप उन्हें अपने घर का सदस्य मानिए, आप उन्हें अपना बड़ा भाई समझिए, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कह रही हूँ मैं। जब भी आपके सामने कोई समस्या आए तो बस आप हनुमान जी पर छोड़ दीजिए और हनुमान चालीसा का जाप करते रहिए, क्योंकि आज अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो ना हो, आगे आपके साथ ज़रूर अच्छा होगा। आपको अपने जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर दिखेंगे, आपको अपना जीवन परिवर्तित होता ज़रूर नज़र आएगा। एक बार आप फील करके देखिए, जैसे आप हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू करते हैं ना, आपके जीवन में आपको खुद ही परिवर्तन दिखेगा। आप किसी और के उसमें भरोसे में मत रहिए कि कोई आपकी नैया पार करेगा। आपको खुद मेहनत करनी है। आप जो भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही आप किसी जॉब के लिए तैयारी करें या कुछ भी कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, कुछ लोग हाउसवाइफ होती हैं, कुछ लोग घर में ही रहते हैं, कुछ लोग छोटी नौकरी करते हैं, कोई बड़ी नौकरी करते हैं, लेकिन कोई हर अपने जीवन में हर इंसान कुछ ना कुछ ज़रूर करता है। तो सबकी नैया पार करेंगे ईश्वर, आप बस भरोसा रखिए। बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि लोगों को टेंशन होती है, किसी को कोई कुछ नहीं बता पाता है, लेकिन जब हम अपना घर का सदस्य समझ कर, अपना बड़ा भाई समझ कर, हम जब ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देते हैं ना, तो सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कब मिला, मुझे कमेंट बॉक्स में डेट और टाइम और जय श्री राम ज़रूर लिखकर कमेंट करिएगा, क्योंकि जब भी ईश्वर आप तक ये वीडियो पहुंचाता है ना, तो समझो आप पर ईश्वर की कृपा हुई। क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि हनुमान जी की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो एक वीडियो क्या ही चीज़ है, अगर ये वीडियो आपके सामने आया तो इसमें भी उन्हीं की कृपा है। तो जब भी आपके सामने ये वीडियो है तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू हनुमान जी, आप ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।